नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, विपक्षी एकता की कवायद चांद पर घर बसाने जैसी हो गई है। विपक्षी दल इंडिया नाम के संयुक्त गठबंधन के जरिए भाजपा को लोकसभा चुनाव में सत्ता से दूर रखने का ख्वाब देख रहे हैं। उसी में उनकी आपसी फूट आड़े आ रही है। वाद विवाद की इस कड़ी में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार का नाम भी जुड़ गया है। पवार ने पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करके विपक्षी दलों की हालत सांप छछूंदर जैसी कर दी है। कुछ विपक्षी दल इसे एकता के प्रयासों को झटका मान रहे हैं, वहीं अन्य विपक्षी दलों के समझ में ही नहीं आ रहा कि इस पर क्या और कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें। विपक्षी दलों में सबसे पहले खुले तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर AIAIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी एकता के प्रयासों की खिल्ली उड़ाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर ढोंग रचने का आरोप जड़ दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि लोकसभा में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल मणिपुर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि शरद पवार खुशी खुशी पुणे में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये कैसा ढोंग है। वहीं भाजपा खुशी खुशी बिना चर्चा के विधेयक पास करा रही है। इस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने पलटवार किया कि असदुद्दीन ओवैसी को राजनीतिक समझ की कमी दिखाने वाले बयान देने से पहले अपनी आंखें और कान खुले रखने की ज़रूरत है। शरद पवार साहब लोकमान्य तिलक के सम्मान समारोह में शामिल हुए। क्या ओवैसी को तिलक जी का महत्व पता है और क्या उन्होंने कभी उन्हें कोई सम्मान दिया है? विपक्षी गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसके बाद उन्होंने उस पार्टी को तोड़ दिया एवं महाराष्ट्र की राजनीति को दलदल बना दिया। शिवसेना ने कहा कि यह अजीब स्थिति है क्योंकि नेता मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर उनके खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि इस तरह की चीज़ें भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं और पवार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चव्हाण ने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों में शामिल होना गलत है। सभी प्रमुख विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के तहत आते हैं। इस तरह की चीज़ें भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर पवार जैसे वरिष्ठ नेता अपना रुख स्पष्ट कर देते हैं तो यह बेहतर रहेगा। कांग्रेस के नेता आपस में ही विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। शरद पवार के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शरद पवार का पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में PM मोदी के साथ मंच साझा करना उनका निजी फैसला है। NCP में टूट के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में शरद पवार और अजीत पवार एक साथ नजर आए। कार्यक्रम में पहले शरद पवार ने PM मोदी की पीठ थपथपाई, फिर PM मोदी ने अजीत पवार की पीठ थपथपाई। शरद पवार और PM मोदी 7 साल में पहली बार एक मंच पर दिखे। विपक्षी एकता की खिचड़ी की कवायद की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ पवार ने PM मोदी के साथ समारोह मंच साझा किया, वहीं दूसरी तरफ मोदी पवार की परवाह किए बगैर विपक्षी दलों पर हमला करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस स्वार्थ के लिए राज्य का खजाना खाली कर रही है और चुनावी राजस्थान में भी विकास रुक गया है जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके विपरीत महाराष्ट्र में चौतरफा विकास हो रहा है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य का खजाना खाली है और विकास के लिए धन नहीं है। कर्नाटक में मई में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लोक लुभावन घोषणाएं करके कर्नाटक में सत्ता में आने में कामयाब रही,
लेकिन इस प्रक्रिया में उसने लोगों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। शरद पवार को भी अंदाजा था कि उनके मोदी के साथ मंच साझा करने पर विपक्षी दल सवाल उठाएंगे। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले मैंने खुद इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, इसलिए अगर मैं वहां हाजिर नहीं रहूं तो यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। हालांकि अपने भतीजे अजीत पवार के साथ मंच साझा करने को लेकर शरद पवार ने कुछ नहीं कहा। एनसीपी के कई विधायक शरद पवार की इस भूमिका को लेकर शंका में हैं, जिसके चलते अधिकांश एनसीपी विधायक महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने चाचा के बयान से एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के तौर पर जाना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही सम्मान प्राप्त हैं। अजीत ने यह बयान पुणे के तिलक समारोह में शामिल होने के बाद दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विरोधी गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी को काले झंडे दिखाए जाने पर अनजान बनते हुए अजीत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां से गुजर रहा था तो सड़क के दोनों ओर खड़े पुणे के लोगों ने उनका स्वागत किया। पवार ने कहा कि मैं और देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री काफिले में एक ही गाड़ी में बैठे थे। हमने समारोह स्थल तक प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान एक भी काला झंडा नहीं देखा, और तो और हमने देखा कि सड़क के दोनों ओर खड़े लोग उनका स्वागत और अभिवादन कर रहे हैं। विपक्षी एकता की डगमगाती नाव को केरल में भी तूफानी राजनीति का सामना करना पड़ रहा है। केरल में 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के मामले को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन के भीतर दरार पैदा कर दी है। दरअसल इस मामले में पीड़िता और आरोपी दोनों प्रवासी हैं। ऐसे में इस मामले में राज्य कांग्रेस को सीपीएम के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार पर तीखा हमला शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। केरल प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पिनराई विजयन सरकार की आलोचना की है। केरल कांग्रेस ने राज्य के गृह विभाग को भ्रष्ट करार देते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री बच्चों के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। इससे पहले पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखे हमले किए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बंगाल के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि राज्य में आतंक का राज है। वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के बयानों से भी विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ अपने टकराव को नज़रअंदाज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अधिकारियों को नियंत्रित करने के केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद भी अजय माकन जैसे स्थानीय नेता आप सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इन प्रतिद्वंदिता पर विपक्षी गुट का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने आपको समर्थन देने का विरोध किया था। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जानलेवा शासन के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन राज्यों में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हमला बोल दिया है। वैसे कांग्रेस ने नियमित रूप से अपनी प्रदेश इकाइयों के हितों से समझौता किया है। पार्टी ने राहुल गांधी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए खुद को लोगों के समूह तक सीमित कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में बड़े विपक्षी सम्मेलन के मौके पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया था। येचुरी ने कहा था कि ममता बनर्जी और सीपीआईएम एक साथ नहीं आ सकते। बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस के साथ दूसरी सेकुलर पार्टियां होंगी जो बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगी।